ऑपरेशन थिएटर में क्यों पहने जाते हैं हरे या नीले रंग के कपड़े? आखिर क्यों बांटी गई थी इस मुफ्त में कोको कोला? ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे और पीछे के टायर बड़े क्यों होते? दोस्तों, हमारी नज़रों के सामने कई ऐसी चीजें आती है जिनको हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग इनके पीछे के कारण तलाशने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अगर आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा कि शर्ट के पीछे एक लूप होता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में टॉप 5 फैक्ट नंबर 1। आपने देखा होगा कि शर्ट्स के पीछे लूप लगा होता है, जिसे हम फैशन ट्रेंड समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका खास महत्व होता है। दरअसल जब लोगों के पास कपड़ों को सही से रखने के लिए अलमारी या वार्डरोब या हैंगर्स का विकल्प नहीं होता था, तब शर्ट में लगे ये छोटे छोटे लूप लोगों को बेहद काम में आते थे। इस लूप की मदद से शर्ट को हुक पर टांगा जा सकता था, साथ ही कपड़ों पर रिंकल्स भी नहीं पड़ते थे। फैक्ट नंबर 2, ऑपरेशन थिएटर में क्यों पहने जाते हैं हरे या नीले रंग के कपड़े? अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर और नर्स ऑपरेशन के वक्त हरे या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है वे लाल, पीले या किसी और रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों कि डॉक्टर नीले या हरे रंग के कपड़े पहनने की परंपरा शुरुआत से ही है। दरअसल अस्पताल में इन दो रंगों के कपड़े पहनने के पीछे एक खास वजह होती है। वैसे तो क्लिनिक या अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों की जांच के लिए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाते ही उनके कपड़े हरे या नीले रंग के हो जाते हैं। ऐसा डॉक्टर और नर्स की आंखों को आराम देने के लिए किया जाता है। साथ ही इन रंगों से जुड़ी कई वैज्ञानिक कारण भी है। टुडे सर्जिकल नर्स के 1998 के अंक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी के दौरान नीले या हरे रंग के कपड़े पहनने से इनके आंखों को आराम मिलता है। जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो डॉक्टर को बारीकी से नज़र रखनी पड़ती है। ऐसे में नर्स और डॉक्टर दोनों को सावधान रहना पड़ता है, इसलिए हरे या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। फैक्ट नंबर 3, आखिर क्यों बांटी गई थी मुफ्त में कोको कोला? दोस्तों, वैसे तो कोको कोला आज के समय में इतना पॉपुलर है कि जो आप लोगों को पता ही होगा। वैसे तो कोको कोला बनाने की शुरुआत पेस वार्टन ने की थी, लेकिन 1887 में श्रीलंका के एक फॉर्मलिस्ट बिजनेसमैन आशा ग्रिस कैडलर ने $2300 में इस फॉर्मूले को खरीद लिया। कैडलर ने कोको कोला की बिजनेस को सफल बनाने की तरकीब निकाली। उसने लोगों को उसकी लत लगाने के लिए मुफ्त में इस ड्रिंक के कूपन बांटे। इसके बाद लोगों को इस ड्रिंक का ऐसा स्वाद लगा कि यह दुनिया भर में फेमस हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजारों अमेरिकी सैनिक दूसरे देश में भेजे जा रहे थे। उस समय कोको कोला के अध्यक्ष रॉबर्ट वुडर्फ ने फैसला लिया, हर व्यक्ति को कोको कोला की बोतल 5 सेंट में मिलती है, लेकिन सैनिकों पर कंपनी अपनी तरफ से पैसे खर्च करेगी। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने खूब कोको कोला का लुत्फ उठाया। उस समय से इस ड्रिंक की खूब मांग होने लगी। अगर हम आज की बात करें तो कोको कोला की कंपनी आज पूरी दुनिया में लगभग 200 से भी ज़्यादा देश में मौजूद है, और कहा जाता है कि कोको कोला की कंपनी 3900 तरह की पीने वाली पदार्थ बनाती है, जिसे एक आदमी अगर रोज पीना शुरू कर दे तो इसके लिए उसे 9 साल का समय भी लग सकता है। फैक्ट नंबर 4, ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे और पीछे के टायर बड़े क्यों होते हैं? आपको बता दें कि ट्रैक्टर के आगे पीछे टायरों का उद्देश्य अलग अलग होता है। इसमें ट्रैक्टर के हैंडलिंग, उसकी ग्रिप, बैलेंस, तेल की खपत जैसी कई चीज़ें शामिल होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर के टायर को डिजाइन किए जाते हैं। ट्रैक्टर के आगे के छोटे टायर से ट्रैक्टर की दिशा तय की जाती है। ये सीधा स्टीयरिंग से जुड़े होते हैं। स्टीयरिंग घूमने पर ही ये घूमते हैं। हालांकि इसका एक फ़ायदेमंद भी है कि छोटे टायर होने की वजह से घूमना भी आसान होता है। मतलब कि अगर मोड़ पर स्पेस कम भी हुआ तो इसे घुमाया जा सकता है। इसके अलावा छोटे टायर होने के कारण इंजन पर कम वजन पड़ता है और तेल की खपत भी कम होती है। इस वजह से बड़े होते हैं पीछे के टायर। दोस्तों, ट्रैक्टर कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपना काम को अंजाम दे देता है। ट्रैक्शन कम होने की वजह से जहां कार और बाइक कीचड़ में फंस जाते हैं, वहीं पिछले टायर बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाते हैं। इसके अलावा पीछे के दोनों टायर लोड खींचते वक्त ट्रैक्टर को आगे से उठने नहीं देते हैं। फैक्ट नंबर 5, देश की इकलौती ट्रेन जिसमें कर सकते हैं फ्री में सफर, जाने कहां से कहां तक चलती है? दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ रॉयल ट्रेन से लेकर लोकल ट्रेन मौजूद है। आपको लगता होगा कि हर ट्रेन में सफ़र करने के लिए कुछ न कुछ किराया देना ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में एक ऐसी भी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने के लिए कोई किराया नहीं लगता है। आप इसमें कानूनी तौर पर फ्री में सफ़र कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस खास ट्रेन के बारे में। ये खास ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है। अगर आप भाखड़ा नंगल बांध देखने जाते हैं तो आप इस फ्री सर्विस वाले ट्रेन का यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें कि यह ट्रेन नंगल से भाखड़ा बांध तक चलती है। इस ट्रेन से
25 गांव के लोग पिछले करीब 73 सालों से सफ़र कर रहे हैं। इस ट्रेन को चलाने का मूल उद्देश्य भाखड़ा डैम की जानकारी देना है, ताकि भावी पीढ़ी ये जान सके कि देश का सबसे बड़ा भाखड़ा डैम कैसे बना। अगर आपने कभी इस फ्री सर्विस वाले ट्रेन का सफ़र किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के इस दौर में फ्री सर्विस ट्रेन के लिए एक लाइक तो बनता है।